हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट चैप्टर्स वाइज सॉल्यूशन पेपर। यूनिट 8 सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? मधवरी, मधु प्लस अरी, मधवरी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी व्यंजन संधि। महाओजस्वी का संधि रूप है महोजस्वी। नदागम शब्द का संधि विग्रह है नदी प्लस आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि। अभिष्ट का सही संधि विग्रह है अभी प्लस ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? अनादि। नदागम शब्द का संधि विग्रह है नदी प्लस आगम। मन प्लस अनुकूल की संधि है मनोनुकूल। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस ऋषि। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा प्लस ईश, धरेश। सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। दुशासन का संधि विग्रह होगा दुह प्लस शासन। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वीर प्लस आज्ञा, वीर आज्ञा। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्य प्लस आर्थी। निर्जल में संधि कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। एक एक शब्द का संधि विच्छेद है एक प्लस एक, एक एक। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है?
यशा प्लस दा, यशोदा। शंकर शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस कर। मधु प्लस अरी में संधि कीजिए, मधुअरी। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस ईस। तथेप का सही संधि विच्छेद है तथा प्लस एव। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। नाविक का सही संधि विच्छेद है नौ प्लस एक। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक प्लस अंबर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लंघन। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथा प्लस उचित। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आर्थी। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है बी प्लस अ प्लस हार, व्यवहार। सावधान का सही संधि विच्छेद है साप प्लस आवधान, सावधान। निश्चल का संधि विच्छेद है नी प्लस चल, निश्चल। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है सत प्लस धर्म, सतधर्म। दुस्तर का सही, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा दु प्लस तर, दु प्लस तर, दुस्तर। ईस्ट का संधि विच्छेद होगा अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभी प्लस ईस्ट, अभीष्ट। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। विपत्त जाल, विपत्त जाल में कौन सी संधि है व्यंजन संधि। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है सम प्लस हार।
महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। व्यंजन, विसर्ग, स्वर। संधि विच्छेद में सही यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। नी प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? विसर्ग संधि। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धा प्लस आनंद। संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने, 3 प्रकार की संधि होती है, निम्न में से कौन से प्रकार की नहीं है आपको बताना है। अनुस्वर संधि का कोई प्रकार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय। साधारण का संधि विच्छेद कीजिए। सता सत प्लस आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अभी प्लस उदय, अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय स्वर संधि का उदाहरण है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महाप्लत उत्सव, महोत्सव। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि की पहचान है कि जिस वर्ण के बीच में ये डबल मात्रा वाले शब्द आ जाते हैं, डबल ओ ये वाले शब्द, जैसे इसमें मतैक्य में डबल मात्रा आई है, तो वो हमेशा वृद्धि ही संधि होती है 99% केस में। ये ट्रिक है, ये देखते ही आंसर। जैसे एकाएक में वृद्धि संधि है, महोश में वृद्धि संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। जहां पर भी ये डबल मात्रा वाले शब्द हैं वहां पर वृद्धि संधि ही होगी। आयादी संधि है 9+1। बस ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है, इसे ध्यान रखना, ये आयादी संधि है 9+1। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन। विसर्ग संधि है निष्कर्म। भू ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा। भू प्लस ऊर्जा। पयोधी का संधि विच्छेद होगा। प प्लस भी, पयोधी। अतियुक्ति शब्द में संधि है
यण संधि। बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बाल प्लस उचित। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? यण संधि में। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा। रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। महेश प्लस महोशय बराबर महा प्लस ऐश्वर्या में कौन सी संधि नियम समाहित है? आ प्लस बड़े ए बराबर छोटी ए। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। व्याख्या गमन का संधि विच्छेद होगा। संख्या गमन का संधि विच्छेद होगा। सखी प्लस आगमन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अनु प्लस ऐषण। धातु ऊष्मा में उपयुक्त संधि है। दीर्घ संधि। सरयू में संधि है। दीर्घ संधि। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सत प्लस शास्त्र। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उत प्लस डयन, उड्डयन। महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। महेश, महा प्लस ईस, महेश। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिक प्लस दर्शन। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अनु प्लस ईक्षण होता जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये होता अनु प्लस ईक्षण। यहाँ पे मात्र लगा के ई पे, तो जो इस ऑप्शन में तो दे ही रखा है। यहाँ पे गलत दे रखा है। ये होता अनु, ये होता अनु प्लस ईक्षण। ये होता अनु प्लस ईक्षण जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये है अनुवीक्षण। गो प्लस चरित्र की संधि कीजिए। गोश चरित्र। बधु उर्मी का संधि विच्छेद है। बधु प्लस उर्मी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है?
स्वर संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। भूधर्व का संधि है भू प्लस ऊर्ध्व। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण उच्चारण। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। पवन का संधि विच्छेद होगा प प्लस अन। रूपांतरण है रूप प्लस आंतरण। दुराश्रय में संधि विच्छेद है दु प्लस आशा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मना प्लस योग। प प्लस अन में अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है प प्लस अन का होगा पावन। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास। निहि प्लस कंकाल का सही संधि शब्द कौन सा है निहि कंकाल निष्कंकाल। वाणी औचित्य का संधि विच्छेद शब्द कौन सा है वाणी औचित्य। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु। निर्धन में कौन सी संधि है विसर्ग संधि। रीति अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा रीति प्लस अनुसार रीति अनुसार। यद्यपि में कौन कौन सा संधि विच्छेद है यदि प्लस अपि। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद है त्रह प्लस कार तिरस्कार। आच्छादित का उचित विलोम निम्न में से कौन सा है आप्लच्छादित आच्छादित। पितृ प्लस अनुमति का संधि सही संधि पद है पित्रानुमति। विलोम शब्द निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए
मौन का उल्टा होगा मुखर और संपन्न होगा विपन्न। निम्न में से व्यष्टि शब्द का विलोम होगा। व्यष्टि होगा समष्टि। व्यष्टि, वृष्टि को अनावृष्टि, व्यष्टि का समष्टि, दृष्टि का अदृष्टि। निम्न में से किस विकल्प में सही विकल्प युग्म नहीं है? आसक्ति का नास्तिक, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। झुकाव का तनाव, जटिल का सरल, मिलन का वियोग। ठीक है। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, झुकाव का तनाव, ये तो भी पढ़ ही लिया। अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? दक्षिण का वाम। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? प्रलय का ध्वस्त। प्रलय माने भी ध्वस्त होता, ध्वस्त माने भी ध्वस्त होता, यानी किसी चीज का विनाश होना, तो ये सही नहीं है। उन्मिलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? निमिलन। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? सधवा, निर्धवा, ये सही नहीं है। विधवा का, सधवा का होता है विधवा, ये है सधवा का विधवा। वरदान का अभिश्राप, रुक्ष का निर्घ्न, व्यास का समास। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दीर्घकाल का कृशकाय। आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? गुप्त का मुक्त। कोप का विलोम शब्द है कृपा। गहरा शब्द का विलोम है छिछला। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुणा, निष्ठुर। स्थावर का विलोम शब्द है स्थावर का जंगम। स्थावर का जंगम, जड़ का चेतना, अचल का चल या सचल, चंचल का स्त्री या एकाग्र। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन का पुरातन। नूतन का पुरातन, कर्कश का मधुर, निषिद्ध का विहित, तुच्छ का महान, जोड़ का घटाव। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट।
गुण का अगुण, निष्ठा का अनिष्ठा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कृपण का दाता, सांझ का भोर, शुष्क का आदर, क्षुद्र का विराट, प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रफुल्ल का मिलन। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। साक्षर। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्द से मिलाइए। स्थूल का होता है सूक्ष्म। स्नेह स्तक स्नेह स्तक का होता है स्नेह रिक्तिक। विराट का होता है विराट माने बड़ा, सूक्ष्म माने छोटा। सूक्ष्म या क्षुद्र। मौन का सहस्वर। पहले का भी ऑप्शन एक ही है बस। स्थूल का सूक्ष्म, स्नेह स्तक का स्नेह रिक्त, विराट का सूक्ष्म, मौन का सहस्वर। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। संयुक्त का वियुक्त। संयुक्त का वियुक्त, वियोग का संयोग, पुरुष कोमल, पत्थर का मोम। निम्न में से नस्वर का विलोम है। शाश्वत। नस्वर का शाश्वत, आदर का अनादर, अनियमित का नियमित, अमर का मृत्यु। कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? साक्षर का छर। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है कुंठित। तीव्र का विलोम शब्द है मंथर या मंद। तृणा का है तृप्त या वितरणा। त्यागी का है गृहस्थी, ग्रही। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सुगम का संगम, ये सही नहीं है। अमावस्या का विलोम शब्द है पूर्णिमा। अमावस्या का पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष, प्रज्ञा का अविवेक, कृतज्ञ का कृतघ्न। एकल का विलोम शब्द है बहुलक। एकल का बहुलक, पर्याप्त का अपर्याप्त, अकेले का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त। साहस का विलोम शब्द है भय। निम्नलिखित में किस युग में सही विलोम है? विश्वास अविश्वास, ये सही है। अशुद्ध अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऐहिक का अलौकिक। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे क्रमशः। अतिवृष्टि को होगा अनावृष्टि।
पहले और दूसरे ऑप्शन में ये बस। अदृश्य को होगा सदृश्य, पहले ऑप्शन में। आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन ए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अदृश्य का सदृश्य, आकर्षण का विकर्षण। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। उर्वर का ऊसर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लागिमा, आग्रह का दुराग्रह। पहले का पहला, दूसरे का बी, पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी। ठीक है, ऑप्शन सी। उर्वर का ऊसर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लागिमा, आग्रह का दुराग्रह। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दिए दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैत वैतनिक का अवैतनिक, दहन का शमन। पहले का एक, दूसरे का दो, तीसरे का तीनों लाइन से एक दो तीन। ठीक। गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक, दहन का शमसन समन। पुतला शब्द का विलोम है। समतल। स्वर्ग शब्द का विलोम है। नर्क। राग शब्द का विलोम है। विराग। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। स्थूल। स्वाधीन शब्द का विलोम है। पराधीन। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वच्छंद का नियंत्रित, स्वाधीन का पराधीन, निरंकुश का अंकुश। सन्मार्ग शब्द का विलोम है। कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम है। प्रेम। नफरत का मोहब्बत, प्रताड़ना का प्यार, अहिंसा का हिंसा। प्रताड़ना का प्यार। मूर्त शब्द का विलोम है। अमूर्त। आहूत का विलोम है अनाहूत, अनाहूत का आहूत, आविर्भाव का तिरुभाव, आवेग आवेग का अनभिज्ञ। अमृत का विष, गरल या हलाहल। सम शब्दों का विलोम है। सम का विलोम है विषम। लोक शब्द का विलोम है परलोक। सम्मुख शब्द का विलोम है विमुख। वक्ता शब्द का विलोम है श्रोता। आवृत शब्द का विलोम है अनावृत। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? मान्य धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है?
सदाचारी, दुराचारी। बर्बर का विलोम शब्द है सभ्य। दुर्बल का सबल, निर्मल का मलिन, सुंदर का कुरूप। निष्कलुष का विलोम शब्द है कलुष। कौन सा शब्द ऐतिहासिक शब्द का विलोम है? ऐहिक का विलोम शब्द है पारलौकिक। आकर्षण का विलोम है विकर्षण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? निरर्थक। बाकी सब है। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। विष। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पारलौकिक का प्राचीन। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। अभय का होगा भयभीत। दृढ़ का होगा आदृढ़ आदृढ़। शमीश का होगा निरामीष। निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। आकाश का विलोम बताइए। पाताल। आकाश का पाताल या पृथ्वी, अनर्थ का अर्थ, अनग्य का अघ्य। पृथ्वी का विलोम बताइए। आकाश। शब्द विलोम पृथ्वी का आकाश, गोचर का अगोचर, लौकिक का परलौकिक, अलौकिक। असंतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। असंतोष, संतोष का विलोम असंतोष। जटिल का विलोम होगा सरल। स्तुति का विलोम है हे। जड़ का विलोम है चेतना। जड़ का विलोम होगा चेतना, जल का होगा स्थल, मूर्ख का होगा पंडित। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित यानी लौकिक शब्द का सटीक विलोम बताना है। अलौकिक। लौकिक, अलौकिक, कुटिल, सरल, सांसारिक, पारलौकिक। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी। रेखांकित शब्द में विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुरुक्ति, यह अनुरुक्ति का विलोम बताना है। अनुरुक्ति का विलोम
विरक्ति। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? शाश्वत या सदैव। ऋजु का विलोम है वक्र। व्यास का विलोम शब्द है समास। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सामनस्य। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है अभिज्ञ। हर्ष का विलोम बताइए। विशद। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का विलोम बताना है। भोग। योग का विलोम भोग। उसका उत्तरदायी उत्तरीय। उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय का विलोम बताना है। उत्तरीय अधोवस्त्र। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम बताना है। कांतिहीन। जनमौत को मारने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर। उस कृपण व्यक्ति ने के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण का विलोम बताना है। दानी। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ का विलोम बताना है। कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। उद्धत का विलोम शब्द है विनीत। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक। शोषक का पोषक। प्रसारण का विलोम शब्द है आकुंचन। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। मधुर। श्री गणेश का विलोम है इति गणेश। इति श्री। इति गणेश। इति श्री है इति गणेश दोनों कुछ भी हो सकता है। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन। प्राचीन। रुजु का विलोम वक्र। अध का विलोम अध का विलोम होता है अपरी। अपरी तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। ऊपरी। ऊपरी होता है ऊपरी तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। ये होता है ये तो ऑप्शन में है ही नहीं।
आदि का विलोम होता ऊपरी, ये है जिस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। पूर्ण का अपूर्ण या खाली या रिक्त, समाप्त का आरंभ, खत्म का शुरू, उपकार का अनुपकार, उपकार का अपकार, अनिवार्य का वैकल्पिक है, ऐच्छिक, दोनों, कुछ भी हो सकता है। विस्तृत का संक्षिप्त, उद्यम का आलस्य, उन्मुख का उन्मुख का विमुख, आविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। तिरुभाव, उन्मिलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। रोपण, उन्मिलन का विपरार्थक शब्द होता है रोपण। उद्यत का सही विपरार्थक शब्द है विनीत। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द है नश्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। हाथ का विलोम शब्द है रुदन। रुग्ण का विलोम शब्द है स्वास्थ्य। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति। विपद का विलोम शब्द है संपद। चपल का विलोम शब्द है गंभीर। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। सदैव का विलोम शब्द है विरध। सदैव का विरध। विरल का विलोम है सुलभ या सुलभ। विरगत का विलोम शब्द है निर्गत। विरज का विलोम शब्द है रज। सहोदर का विलोम शब्द है परोदर। सहोदर का विलोम शब्द है परोदर। धर का विलोम है अधर। अन्य उदर का ओदर्रे। क्रस का विलोम शब्द है हसपुष्ट। क्रस्ट का हसपुष्ट। अल्पक का विलोम शब्द है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ सर्वाधिक जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। आवेज्ञ का अनवेज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न।
उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का अस्त। परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट का विलोम शब्द है निकृष्ट। गरल का विलोम शब्द है सुधा। चिरंतर का विलोम शब्द है नस्वर। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म सही युग्म नहीं है? सम्मान का आज्ञा, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? धर्म का पुण्य। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न, अभी ऊपर पड़ा था। संकीर्ण का विलोम शब्द है संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है जो इस ऑप्शन में नहीं है। संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तृणा के विपरीत शब्द का चयन कीजिए। वितरणा। पर्यायवाची शब्द। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जल्दी का अम्बुद सही नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दर्प। निम्न में से कौशल और चतुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरसरिता। किस विकल्प में सभी शब्द परंपरा पर्यायवाची नहीं है? बाजी सेंधव नेत्र। ये नेत्र न आंख का हो गया, बाकी सब ये घोड़े के हैं, इसलिए परस्पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची हैं। शशि, शशांक, सुधांशु, ये सभी एक से पर्यायवाची हैं चंद्रमा के। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विधाता। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घाम, धाम, धाम। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वृक्ष, द्रुम, बिटप, सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। पेड़, तरु, पादप, गद्दा, आगम, वृक्ष आदि सब किसके पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्ष के।
निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? निर्झर सागर का पर्यायवाची नहीं है। निर्झर किसका झरने का पर्यायवाची है? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बदन अनन आस से। लालसा शब्द के पर्यायवाची हैं? इच्छा आकांक्षा। अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। सेना। बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द है? महिला। बनीता। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? भार्या प्राणप्रिया। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती रुद्राणी भवानी ये सभी पर्यायवाची हैं। नागर का पर्यायवाची है? चतुर। अनिल का पर्यायवाची शब्द है? पवन। जीवन पति का समानार्थक शब्द है? यमराज। यमराज। यमराज के पर्यायवाची हैं यम, धर्मराज, हरि, जीवनपति, सूर्यपुत्र। आदमी के पर्यायवाची हैं मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान। पति के पर्यायवाची हैं भार्या, बल्लभ, स्वामी, प्राणप्रिय, प्रणयेश। महापति के महीपति के पर्यायवाची हैं राजा, नरपति, भूपति, भूप, भूपाल। ठीक। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है? मोदहर्ष। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। लोचन। निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः? ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। ब्रह्मा का चतुरानन, सेवक का भृत्य, ग्रीष्म का निधान। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः? पेड़, उत्तम लता। पेड़ का बिटप, पेड़ का बिटप, उत्तम का लता मुख्य, लता का बेल। पेड़ का बिटप, पादप, वृक्ष, तरु, द्रुम आदि। उत्तम का मुख्य, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम,
भव्य, उम्दा आदि। लता का बेल, बल्लरी, लतिका, प्रातान आदि। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीले। निम्नलिखित में से कौन से युमना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? अर्कसुता, रवितन्या, कालिंदिनी। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? वन का जंगल। जलवृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? जलवृष्टि यानी वर्षा के कारण। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? महादेव के। पिनाकी और चंद्रमौली महादेव के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची हैं आचुत्य, जनार्दन, विशंभर, विश्वरूप, विदु। महादेव के पर्यायवाची हैं पिनाकी, चंद्रमौली, नीलकंठ, चंद्रशेखर। ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आतंभु। इंद्र के पर्यायवाची हैं पुरंदर, सुरपति, देवराज, बिडोजा आदि। उर्मी और बीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? लहर के। उर्मी और बीची लहर के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, शारदा, इला, ब्राह्मणी, महाश्वेता। लहर के उर्मी, बीची, लहर, तरंग, हिलोरी। घी के पर्यायवाची घृत, अमृत, नवनीत आदि। लक्ष्मी के पर्यायवाची इंदिरा, पद्मा, कमला, हरिप्रिया, चंचला आदि। गजबदन का पर्यायवाची है गणपति। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चाप, धनु, चपला। धनु, सारंग, चाप, सरासन, धनुष, धनुही आदि। चपला का विद्युत, दामिनी आदि। हिरण शब्द का पर्यायवाची है सारंग का। सारंग का पर्यायवाची है हिरण। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अहंकार। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौमुदी। निम्नलिखित समूह में से किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? प्रभात, प्रहास, भोर, सुबह। जीवन धन का समानार्थिक शब्द है पति या स्वामी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बयाल शब्द का अर्थ नहीं है? दुर्गा। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। पीयूष, सुधा, दृग। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? बिंबा फल। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? बड़ा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? मक्का। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? अपकर्ष। इनमें से कौन सा शब्द मंद का पर्यायवाची मंद का समानार्थी नहीं है? शिथिल। इनमें से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? आर्द्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? सीती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? अक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पंथी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दोहित्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृष्ट दृष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खलक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तोयज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बारिद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? चंचरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? ललाट। निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित का पर्यायवाची नहीं है? अभिलाषा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? मुक्त पुरुष। नालिनी, कौरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कुमुदनी के।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर शब्द वाला विकल्प है। सर्प, शार्दुल और ब्याल दोनों, शार्दुल और सारंग, बयाल और सारंग, बयाल और सारंग। उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण का, कुरंगम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। झस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द से प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा ही सही है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है सात से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विलक्षण। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है। सेना। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। बसन। निम्नलिखित में से समानार्थक जोड़ी के को स्पष्ट कीजिए। पार्वती, महेश्वरी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रसाल। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अमावस्या। खगेश का पर्यायवाची है। बैंते। दुर्गेश का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची है धात्री। सोना का पर्यायवाची है जातक रूप। धूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। पाहुन का पर्यायवाची होगा आगंतुक। आंख का पर्यायवाची है लोचन। समानार्थक शब्द में जोड़ी नहीं है। निशा, निशाचर। कमल के फूल पर भौरा मंडराते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
जलज। आज आकाश में छाए हैं रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। जलद यानी बादल। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ओरग। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग। बाकी सब है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला। थोक का पर्यायवाची है। पर्यायिक। विभु का पर्यायवाची है। सर्वव्यापक या नित्य। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गरुण। नहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। शेर। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदिवा। त्रिदिव। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अनिल। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। किंकर। विनार्थक शब्द का पर्यायवाची कीजिए। अनल। अनिल। अनिल। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पिंकिल। निम्नलिखित में से क्या गंगा के पर्यायवाची नहीं है? कालिंदनी। चिरंतर का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत। अनल का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। आविर्भाव का पर्यायवाची है उद्भव। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है अनुरुक्ति। मनसिज का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। ऋषुपति का पर्यायवाची शब्द है बसंत या मधुमास, दोनों। घर का पर्यायवाची शब्द है गेहे। सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सम्मिलित। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तनुजा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है
परिजात, कल्परूप, देववृक्ष, ये सभी। समानार्थक शब्द का पर्यायवाची कीजिए। संविदा, ठेका, षटपद का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? धनंद। कमल का पर्यायवाची है नीरज। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? केसरी। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अतुल। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सरोज। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बारिद। मेधावी का पर्यायवाची शब्द है प्रतिभाशाली। जलनिधि का पर्यायवाची शब्द है सागर। अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष। मरकट का पर्यायवाची शब्द है बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? बिहग। निम्न में से कौन सा शब्द कुमोदनी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी। निम्न में से कौन सा आज्ञानी का पर्याय नहीं है? भिज्ञ। अतः शब्द का समानार्थक पहचानिए। परिमाण मत, परिणाम मत। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है शारदा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? उद्भावना। यातुधान का पर्यायवाची शब्द है निशिचर। रात का पर्यायवाची शब्द है त्रियामा। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द है गर्दन। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। निर्मल। निम्नलिखित में से समानार्थक असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। संकट। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। द्वेष। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। मृत्यु।
निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। डरपोक। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। श्रवण। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। दूध का पर्यायवाची शब्द है स्तन। पेछा। प्रेछा का पर्यायवाची शब्द है दृष्टि। विरासत का पर्यायवाची शब्द है दाय। मृगधर का पर्यायवाची शब्द है शिव। पराग का पर्यायवाची शब्द है सुगंध। तो फ्रेंड्स हमारे आज ये पर्यायवाची शब्दों के कंप्लीट, बाकी हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हिंदी का बाकी बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।